अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, अर्थात एक बहुत अधिक लंबाई का एक वृत्तीय बेलन है जिसमें धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए भाई मैं एक मान लेता हूं, मैं चित्र बना देता हूं थोड़ा आपके लिए कि देखिए एक लंबवृत्तीय में बेलन बना रहा हूं, इस तरह से एक लंबवृत्तीय बेलन बना लिया भाई। जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेता हूं, चलिए इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। अब चूंकि आप कह रहे थे सर ये तो बहुत, आपने यहां तो वेरी लॉन्ग लिखा है, और अब देखिए चित्र बनाने के लिए तो भाई एक लिमिट तो रहेगी ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा दिखाने के लिए इन रेखाओं को इस तरह से डॉट डॉट दिखा सकते हैं कि बहुत लंबा था, पर समझाने की दृष्टि से मैंने इसको छोटा बना लिया है। इसी तरह से आप नीचे भी इसको डॉट डॉट करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने क्या माना है भाई, एक लंबवृत्तीय एक बेलन लिया है जिसकी त्रिज्या आर है और इसका एक अक्ष भी मैं मान लेता हूं, ये अक्ष है भाई, इसका सीधी रेखा खींचनी है भाई आपको। ये जैसे ये भी इसका वृत्तीय पृष्ठ हुआ, ये अक्ष हो गया ए और बी। अब चूंकि ये भी बड़ा ही होगा भाई अक्ष इस तरह से, तो ये भी अक्ष लिया है और त्रिज्या कैपिटल आर है। इसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब देखिए स्थितियां कितनी हो सकती हैं, 3 स्थितियां हो सकती हैं कि जहां हम मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाला बिंदु ऐसा हो सकता है कि इस बेलन से बाहर हो, मान लीजिए इस जगह पे हो सकता है, बेलन के पृष्ठ पर हो, वक्र पृष्ठ पर, या बेलन के अंदर हो। तो मैं पहले क्या लेता हूं कि जहां मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस लंबवृत्तीय बेलन में प्रवाहित धारा के कारण, तो वो बिंदु P कहीं बाहर है। तो मैं यह मान लेता हूं इस बिंदु पर, ये बिंदु P है, इस जगह मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति क्या है, जब बिंदु P बेलन से बाहर हो। अगर P इस अक्ष से r दूरी पर है, भाई देखिए ध्यान रखना, ये अगर बिंदु P इस अक्ष से P बिंदु की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो, स्मॉल r हो, तो इस स्थिति में क्या होगी, r मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है भाई, तभी तो बात बनेगी। अब देखिए भाई क्या लगाना है मुझे, एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको ये नियम भी याद होना चाहिए। और नियम क्या है बंधु, कि B डॉट डी एल बराबर म्यू 0 सिग्मा आई। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज्ड इंटीग्रल अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और रेखीय समाकलन तब करोगे जब आप कोई बंद पथ की कल्पना करोगे। तो देखिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैं एक वृत्तीय पथ की कल्पना करता हूं जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो देखिए एक, हाँ थोड़ा सा इस तरह से मैं एक, ठीक है भाई, आप ये मत सोचना कि साहब ये वृत्त तो लग ही नहीं रहा है। अब चूंकि ये 2 डायमेंशनल चित्र है भाई, और ये 3 डायमेंशनल का जो आनंद है वो कहां से देगा। तो मैंने क्या किया, एक वृत्तीय पथ की कल्पना की जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब देखिए भाई कल्पना आपने कर ली, तो इस वृत्तीय पथ को जो मैंने माना है, अर्थात एम्पियर्स लूप जो मैंने माना है, इसको मैं छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त मान सकता हूं, dl1 dl2 dl3 dl4 dl5 ऐसे करके, और इन सभी dls का अर्थात अल्पांशों का योग क्या होगा, इस वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर। ये बात आपके समझ में आ गई। और इन अल्पांशों की दिशा क्या होगी भाई, ये अल्पांशों की दिशा हो जाएगी dl। कहीं भी निकाल के देखिए यहां भी क्या होगी, dl, अर्थात ये टेंजेंशियल बार हैं इस तरह से। अब आ जाइए दूसरी बात, इस बेलन में जो मैंने बेलन माना था इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। और धारा भी भाई, तार भी तो बेलनाकार होता है। जैसे अब देखिए B और dl, क्योंकि ये लगाना है ना, B डॉट dl, अर्थात B और dl के बीच का मुझे थीटा चाहिए कोण। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, मैंने पथ तो मान लिया, लेकिन अब एक्चुअल में क्या होगा, इस बेलन के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस तरह से होगा, उसकी दिशा भी आप देख लिए। जैसे ये बेलनाकार है भाई,
और इस तरह से होगा ना, तो वो भी इस तरह से होगा, इस तरह से सर्किल के रूप में होगा। अर्थात इस बेलन के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या कहीं किसी बिंदु पर लीजिए, r दूरी कहीं भी रख लीजिए, r दूरी पर कहीं भी कोई बिंदु रखिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और dl की दिशा क्या होगी, समान। जैसे यहां चुंबकीय क्षेत्र में मान लेता हूं B है, ठीक है, तो B की दिशा भी क्या होगी, क्योंकि धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हुई मानी मैंने भाई, इसमें नीचे से ऊपर की ओर, तो वो भी क्या होगी, इस तरह से, ठीक है भाई, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो B और DL की हर जगह जो दिशा है वो क्या होगी, समान होगी। इसलिए अब देखिए लगा दीजिए इस पर B डॉट DL, एम्पियर का प्रसंचरण नियम में लगा रहा हूं, और वो क्या कहता है, म्यू 0 सिग्मा I। अब देखिए B, इसको खोलेंगे भाई, B डॉट DL को कैसे लिखेंगे, B DL cos थीटा बराबर म्यू 0 सिग्मा I। अर्थात जो मैंने एम्पियर्स लूप लिया है, इससे परिबद्ध समस्त धाराओं का योग, इसमें तो एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी, I, इसलिए सिग्मा I के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, I। अब देखिए थीटा का मान क्या है, 0, तो B DL cos 0 बराबर म्यू 0 I। अब हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है भाई, तो B DL, अब चूंकि B का मान इस एम्पियर्स लूप पर हर जगह क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि इस अक्ष से इस लूप की जो दूरी है हर जगह क्या है, r है, ठीक है, तो B का मान समान रहेगा, इसलिए इसको बाहर निकाल लेता हूं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL बराबर म्यू 0 I। अब आप जानते हैं कि जो मैंने वृत्तीय पथ माना है, आप इसमें बेलन पे मत जाना, जो वृत्तीय पथ मैंने माना है उसका क्लोज इंटीग्रल, अर्थात मैंने अभी बता दिया आपको कि DL 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 मिलके क्या होंगे, इस वृत्तीय काल्पनिक बंद पथ की परिधि के बराबर। तो B डॉट 2 पाई R बराबर म्यू 0 I। तो B का मान क्या हो जाएगा भाई, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। अब चूंकि म्यू 0 I और 2 पाई सभी कांस्टेंट हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान बेलन के अक्ष से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बेलन के अक्ष से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो ये सूत्र बिल्कुल कैसे आ गया, किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान आ गया। तो पर है किसके लिए, बेलन के लिए। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, इसके लिए मैं पहले बोर्ड साफ कर लेता हूं भाई। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि बिंदु P तो मैंने कहां लिया था, बेलन के बाहर लिया था, और अब मैं मान के चलता हूं कि बिंदु Q, अब दूसरा बिंदु ले लेता हूं जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, वो बेलन के अंदर है। तो मान लीजिए ये दूरी R है, स्मॉल r, और ये Q बिंदु है जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वही फिर Q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मुझे कोई एम्पियर लूप अर्थात कोई बंद पथ की कल्पना करनी पड़ेगी। इसके लिए वही हम एक वृत्तीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं भाई, इसी तरह से एक ठीक है, R त्रिज्या का मैंने वृत्तीय पृष्ठ ले लिया, जिसको छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित मान सकता हूं, और उन सभी अल्पांशों की दिशा क्या है, टेंजेंशियल बाहर की ओर है, इस तरह से। ठीक है भाई। अब देखिए दूसरी बात पर आइए। अब कंडीशन क्या होती है कि दूसरा मैं लिख भी देता हूं कि यदि बिंदु Q बेलन के अंदर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, R मस्ट बी लेस देन कैपिटल R, अर्थात इस बेलन की जो त्रिज्या है कैपिटल R, उससे ये R छोटी होनी चाहिए। अब दो कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है बेलन खोखला हो। भाई देखो ध्यान से समझना, बेलन अगर खोखला हुआ तो धारा केवल इनमें जा सकती है, ठीक है। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू 0 I, अर्थात इस बंद पृष्ठ जो मैंने लिया है स्मॉल r त्रिज्या का, इससे परिबद्ध धाराओं का योग, अर्थात करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पथ। तो यहां तो धारा होगी नहीं। सोचिए अगर धारा केवल इन
वक्र पृष्ठ को जो ये है ना अक्ष, ये जो जा रेखा है, इनके अनुदिश हो और बेलन खोखला हो तो इसमें तो धारा होगी ही नहीं, और जब धारा होगी नहीं तो म्यू 0I 0 लग जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्या मान के चलता हूं कि बेलन ठोस है। बेलन क्या है, ठोस, पूरा एक ही धातु से मिलकर बना हुआ है। अब सोचिए भाई, तो इस पूरे बेलन में प्रवाहित धारा का मान क्या है, I। तो मुझे इस केवल जो मैंने चूज किया है, पथ लिया है स्मॉल r त्रिज्या का, इसमें धाराओं का योग चाहिए। इससे इनक्लोज्ड धारा का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए यूं सोचिए कि पाई r स्क्वायर वृत्त है ना, वृत्तीय पृष्ठ, अगर ये पूरा होता, यहां से लेके यहां तक होता, इसके यहां तक, ठीक है, तो इससे इनक्लोज्ड धारा का मान क्या था, I, ठीक है। और अब क्या है भाई, स्मॉल r का है, तो इससे इनक्लोज्ड कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे भाई, इससे इनक्लोज्ड क्या होगा, I डैश होगा, मैं मान लेता हूं। तो I डैश का मान कैसे निकालेंगे भाई, कि कुल धारा बटे पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल का भाग दीजिए और जिस क्षेत्र का निकाल रहे हैं उसका क्या कर दीजिए, गुणा, अर्थात पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, I इंटू स्मॉल r स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो जिस क्षेत्र को मैंने एम्पियर्स लूप लिया है उससे परिबद्ध, उससे इनक्लोज्ड धारा का मान क्या होगा, I डैश होगा। और I डैश को कैसे निकालेंगे भाई, कुल धारा बटे कुल क्षेत्रफल, पूरा वृत्त मानते भाई, इस पूरे बेलन में प्रवाहित धारा का मान क्या है, पाई r, ठीक है, I, और I किस में हो रही है, पाई r स्क्वायर में, तो I बटे पाई r स्क्वायर इंटू जिस क्षेत्र में, और जिस क्षेत्र में कौन से, r त्रिज्या के जो वृत्तीय पृष्ठ मैंने लिया है उसमें परिबद्ध धारा का मान ज्ञात करने के लिए गुणा पाई r स्क्वायर का कर देंगे, स्मॉल r स्क्वायर का। तो I स्मॉल r स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एम्पियर्स लॉ इसमें लगा के बताता हूं। तो एम्पियर्स लॉ कैसे लगाएंगे भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl बराबर म्यू 0I, और I के स्थान पर मैं क्या लिखूं, I डैश। अब देखिए यहां वो क्लोज इंटीग्रल b dl cos 0, मैंने 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो b, और जो dl होगा, जो छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित है, उनकी जो दिशा है वो समान होगी ना भाई, b और dl की। यहां भी अगर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वही r, ये भी त्रिज्या r है, तो b का मान ये होगा और dl की भी दिशा यही होगी, टेंजेंशियल बाहर की ओर। हर जगह पर भाई इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी तो ऐसे ही उत्पन्न होगा, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस दिशा में मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं, और जो वृत्तीय पथ है वो भी मैंने ऐसे लिया है, अर्थात dl और b हर जगह समदिश होंगे, समान दिशा में होंगे, इसलिए cos 0 लिखूंगा बराबर म्यू 0I डैश। अब एक बात और लिख दीजिए, यहां मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूं। गलती क्या कर रहा हूं, म्यू नॉट नहीं लिखेंगे भाई, म्यू नॉट तो जब लिखते हैं जब जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं उस और धारा जहां प्रवाहित हो रही है उसके बीच केवल क्या हो, हवा या निर्वात हो। लेकिन यहां तो ये बेलन का पदार्थ है, बेलन के पदार्थ की चुंबकशीलता आएगी, और बेलन के पदार्थ की चुंबकशीलता के लिए मुझे म्यू नॉट और एक साथ में लिखना पड़ेगा म्यू आर I डैश, ठीक है। तो म्यू नॉट म्यू आर I डैश, ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। तो अब देखिए cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो और b का मान हर जगह समान है, तो b को बाहर निकाल लूंगा मैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl बराबर म्यू नॉट म्यू आर और I डैश, ठीक है। तो b और क्लोज्ड इंटीग्रल dl अर्थात उस वृत्तीय पथ की समस्त अल्पांशों का योग किसके बराबर होगा, उस वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर, जो 2 पाई r के बराबर होगी भाई, बराबर म्यू नॉट म्यू आर I डैश। तो अब इससे मैं b का मान निकाल सकता हूं, अर्थात q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो होगा म्यू नॉट म्यू आर बटे 2 पाई और स्मॉल r
ठीक है, ये म्यू आर है भाई उस आर को, और आई डैश का मान यहां से रख दीजिए, आई इंटू आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर आई स्मॉल आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये सूत्र थोड़ा आपको जटिल लगेगा पर याद तो आपको करना ही है। तो देखिए दो सूत्र आपके पास आए। अब यहां देखिए उस सूत्र में पहले वाला सूत्र जब Q बिंदु या कहें P बिंदु कहां था, बाहर था, तो उसके लिए B का मान क्या आया था भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अर्थात उससे तो क्या निकला था कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अर्थात यूं कह सकते हैं कि B दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहां देखिए यहां से तो क्या आ गया, B इज प्रोपोर्शनल टू R। अगर Q बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है वो बेलन के अंदर हो, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू R है। लेकिन जैसे ही बेलन के पृष्ठ से बाहर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो अगर कोई कहे कि भाई इनमें ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा भाई, मैं थोड़ा, तो देखिए ग्राफ बनाकर अगर समझाया जाए तो ग्राफ चलो बनाते हैं। और ये तो देखिए x अक्ष पर क्या लिया जाए, r। तो यहाँ जो दूरी है बेलन के अक्ष, ये जो बेलन का अक्ष था ना, इसके अक्ष से जो दूरी r को मैंने x अक्ष पे लिया है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने कहाँ लिया है भाई, y अक्ष पर लिया है। तो देखिए अब ये मूल बिंदु हुआ। जैसे जैसे पहली बात देखिए कि जब तक बिंदु P कहें या जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो बिंदु कहें, जब तक वो बेलन के पृष्ठ के अंदर है तब तक तो दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहां देखिए B प्रोपोर्शनल टू R। तो देखिए प्रोपोर्शनल टू R है तो रेखीय रूप में बढ़ेगा भाई, ये बढ़ा इस तरह से। तो ये तो क्या व्यक्त कर रहा है कि B इज प्रोपोर्शनल टू R, और ये अधिकतम मान पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि उसके पश्चात जैसे ही हम पृष्ठ से बाहर जाएंगे इस समीकरणानुसार या इस संबंधानुसार वो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो ये क्या होगा, अधिकतम मान होगा। इसलिए उसको मैं क्या कह सकता हूं, ये जो मान है अधिकतम, इसको मैं B नॉट कह सकता हूं, अधिकतम मान होगा। और उसके पश्चात ये मान घटेगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये वक्र किसको व्यक्त करेगा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो इस तरह का वक्र आएगा, पहले बढ़ेगा इस तरह से, फिर इस तरह से घटेगा, घटता चला जाएगा और अनंत पर जाके वो 0 हो सकता है भाई। एक आंकिक प्रश्न पर आते हैं भाई। एक चालक तार है जिसकी त्रिज्या 0.8 सेंटीमीटर है, इसमें 100 एम्पियर मान की स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र 3 जगह ज्ञात करना है। नंबर 1 क्या है भाई, तार की सतह से 0.4 सेंटीमीटर की दूर, अर्थात तार की सतह से 0.4 सेंटीमीटर बाहर। दूसरा तार की सतह पर, और तीसरा क्या है, तार के अक्ष से 0.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। और यहां हमें क्या मान के चलना है कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द वायर 1000 है। ठीक है, तो इसके लिए भाई मैं एक चित्र बनाता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ये कोई वायर है, अब चूंकि इसकी त्रिज्या मात्र 0.8 सेंटीमीटर है, और 0.8 सेंटीमीटर बहुत छोटी होती है, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं भाई। तो ये देखिए ये जैसे तार है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया में बना देता हूं भाई इस तरह से, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होता है वायर ये, और ये तार का मैंने क्या बना दिया, अक्ष। ठीक है, इसके अनुदिश 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से। अब इसकी जो त्रिज्या है, जैसे ये बिंदु O मान लिया, ये कितनी है यहां तक 0.8 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख देता हूं 8 गुणा 10 की घात -3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब पहला क्या है, इसकी सतह से 0.4 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात यहां कोई बिंदु P है जो इसकी सतह से कितना दूर है भाई, 0.8 नहीं 0.4 सेंटीमीटर दूर है।
ठीक है। अब P बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए नंबर 1, P बिंदु पर अर्थात तार के पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखिए इसके लिए जो सूत्र है आपको पता ही है कि B बराबर μ0I/2πr होता है। R अक्ष से दूरी है और अक्ष से दूरी कितनी हुई भाई 0.8 + 0.4। तो यहां R का जो मान है वो कितना है 0.8 + 0.4 बराबर 1.2 सेंटीमीटर। और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं 1.2 × 10⁻² मीटर। अब इसमें मान रख दीजिए भाई B बराबर μ0 का मान हम जानते ही 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और I 100 एम्पियर इसमें है भाई अपॉन 2π R के स्थान पर 1.2 × 10⁻²। अब देखिए ये 2 बार कट जाएगा, ये कितने रह जाएंगे 10⁻⁻5 रह गया और ये रह गया 2 बटे ये -2 पर जाएगा 10⁻²। तो ये 2 से हो जाएंगे भाई क्योंकि ये 100 हो जाएंगे और बटे 1.2। तो ये हो जाएगा B बराबर 2000, एक शून्य और बढ़ा देता हूँ 2000 × 10⁻5 बटे 12। तो देखिए 4 × 12 और ये 500, तो ये हो जाएगा लगभग 166.66 × 10⁻5 और दशमलव को अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.67 लिख देता हूँ 666 इसकी बजाय मैं 1.67 लिख देता हूँ 10⁻³ टेस्ला। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए अगली चीज क्या है, तार की सतह पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं इसके लिए यहां ही लिख देता हूं, चलो तार की सतह पर ज्ञात करने के लिए सूत्र यही रहेगा भाई B बराबर μ0I/2π। केवल हम मुझे क्या करना है स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिख देना है। पर ध्यान रखना भाई, देखिए ये बिंदु Q मान लेता हूं मैं यहां सतह पर। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द वायर भी सम्मिलित करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि देखिए यहां तो मैं क्या मान के चला था कि तार और बिंदु P के बीच में केवल हवा थी, लेकिन यहां तो तार का मटेरियल भी शामिल करना पड़ेगा ना, इसलिए μ0 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा μ0 μr। ठीक है, तो सही सूत्र ये रहेगा μ0 μr/I। तो अब देखिए इसमें मान रख दीजिए 4π × 10⁻⁷ और μr का मान यहाँ दे रखा है भाई 1000। तो 1000 गुणा I का मान 100 एम्पियर दिए रखा है अपॉन 2π गुणा R, और R का मान ये लिखा हुआ है भाई त्रिज्या 8 × 10⁻³ मीटर। तो देखिए यहाँ 10⁻⁷ है 1000 और 10⁻³ ऊपर और आएंगे तो 1000 और इसका मतलब 10⁻6 और ये 10⁻⁷, तो ये हो जाएंगे 10⁻1 बचेगा। और देखिए 2 × 100 तो 200 और 200 बटे ये हो जाएंगे 8, तो ये 25, तो 25 × 10⁻⁻1 या इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 × 10⁻² टेस्ला। तो देखिए पृष्ठ पर कितना आया था 1.67 × 10⁻³ टेस्ला आया था। ठीक है, और इसके जो पृष्ठ पर आया है कितना 2.5 × 10⁻² टेस्ला। तो सीधी सी बात है पृष्ठ के बाहर जब बिंदु P था जो 0.4 सेंटीमीटर की दूरी पर था वहां 1.67 × 10⁻³ और तार के पृष्ठ पर
2.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। अर्थात सिद्ध हो रहा है ना कि तार के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक है, पृष्ठ से बाहर के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। अब हम तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं बोर्ड साफ। अब तार के अंदर अर्थात अक्ष से 0.2 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 0.2, तो मैं इधर की तरफ मान लेता हूं, चलो 0.2, ये 0.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु के मान लेता हूं। चलो इस बिंदु के पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मुझे वही एम्पियर्स लूप एक एज्यूम करना पड़ेगा, अर्थात एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो वो मैं बंद वृत्तीय पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूं भाई, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है, जैसे अब मैं लिख देता हूं तार के अंदर बिंदु के पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखिए सूत्र अभी आपने देखा था भाई, B बराबर म्यू नॉट म्यू आर और I डैश अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये देखा था ना, R क्या है, दूरी, ये अर्थात इसको मैं R डैश लिख देता हूं। चलो अब म्यू नॉट म्यू आर याद कीजिए भाई, I डैश क्या है, इस एम्पियर लूप से परिबद्ध धारा का मान है। पूरे तार में प्रवाहित धारा का मान 100 एम्पियर था, सोचिए। अब मुझे केवल इस एरिया में प्रवाहित धारा का मान चाहिए, इस एरिया से जो इंटरसेक्ट करके जो धारा जा रही है, इससे परिबद्ध धारा का मान मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं कैसे निकालूंगा भाई, I डैश का इसको लिख देता हूं, चलो 2 पाई आर डैश। और इसके लिए कैसे निकालते हैं, आपको याद है ही कि I इंटू आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर क्या है, देखो ऐसे निकालते हैं, इस तार का जो ये रेडियस आर थी, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में जो बद्ध धारा थी वो आई थी, ठीक है। अब मुझे निकालनी है केवल इसमें पाई आर डैश स्क्वायर, तो ये आई डैश मान ली थी। तो आई डैश का मान कैसे निकालते हैं भाई, आई बटे पाई आर स्क्वायर, अर्थात आई मान की जो धारा थी पूरे एरिया पाई आर स्क्वायर में बद्ध थी। अब जिस एरिया का निकाल रहे हैं उसका गुणा कर दीजिए इंटू पाई आर डैश स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई आर डैश स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, यही है ना। तो देखिए अब क्या कट जाएगा, इस आर डैश से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सूत्र क्या रह जाएगा भाई, म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई अपॉन 2 पाई, हाँ ये आर और रह गया भाई आर डैश और आर स्क्वायर। ये थोड़ा जटिल हो जाता है, इसको ध्यान से। अब देखिए म्यू नॉट 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ वायर 1000, ठीक है। आई प्रवाहित धारा का मान 100 एम्पियर है पूरे तार में, है ना, अनप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुदेश। आर डैश का मान कितना, अर्थात कितनी दूरी पर ज्ञात कर रहे हैं, 0.2 सेंटीमीटर, अर्थात 0.2, या मैं सीधे लिख देता हूं 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर की दूरी पर, क्योंकि 0.2 सेंटीमीटर है इसलिए 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएंगे, बटे 2 पाई गुणा आर स्क्वायर, और आर क्या है भाई, इसकी रेडियस, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सरल करते हैं हम, 10 की घात माइनस 7, ये प्लस 3 हो जाएंगे, इंटू ये 100, तो ये प्लस 2 और हो जाएंगे। तो देखिए ये 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 और ये 2 और है भाई, तो ये 2 और ये 2, 4 लिख देता हूं यहां में इसको, बटे देखिए 8 गुणा 10 की घात माइनस 3 का वर्ग, इसका मतलब 8 का वर्ग 64 गुणा 10 की घात माइनस 6, 9 मत लिख देना भाई। अब देखिए इसको सरल करने के लिए ये
हो जाएगा भाई 10 की घात ये 5 और ये -7 तो ये -2 और देखिए 4 से इसको काट देते हैं 16 चौका 64 तो ऊपर 10 की घात -3 और है भाई और ये -6 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे तो 10 की घात 6/16 हो जाएंगे। तो देखिए अब ऊपर 1 रह जाएगा तो 1/16 अर्थात 1 में 16 का भाग आप दे लीजिए पहले ही तो और ये 0 फिर 16 छिक्की 96 बचे 4 16 दूनी 32 और ये 16 पंजे 80। तो देखिए ये क्या हो जाएगा b बराबर 0.0625 इंटू 10 की पावर ये कितने बच जाएंगे भाई 10 की घात -5 और +6 तो +1 घात बचेगी। तो इसको लिख सकते हैं भाई हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 1 है तो 10 का गुणा और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.625 टेस्ला। तो जैसा आप देख रहे हैं पृष्ठ के बाहर चुंबकीय क्षेत्र से पृष्ठ पर अधिकता और पृष्ठ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उससे बहुत ज़्यादा है इसके अंदर अर्थात किसी भी सॉलिड है जो किसी धातु का बना हुआ है उसकी परमिएबिलिटी का गुणा हो जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का गुणा होने के कारण उस धात्विक पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसा आप इस उदाहरण में देख